हर हर महादेव शंभो। अब हम आपको 11वें अध्याय की कथा बताएंगे। इसमें 11वें अध्याय में जो है बताते हैं रोटक और औदुंबर नाम व्रत की चर्चा करते भगवान कहते हैं वार व्रतानि सर्वाणि तत्तो देवश्रुतानि में तव भागमृतं पीत्वा तृप्तिर्मे नैव जायते श्रावणेन समो मासो नानस्तन्या प्रतिभाति में अथात स्थितिर्महात्म्यं कथयस्व जगतपते। सनत कुमार जी पूछते हैं भगवान भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, आपने जो कथा सुनाई उससे बड़ा आनंद मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपके वचनामृत का प्राण पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही, लेकिन हे प्रभु, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि श्रावण मास के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब आप इसमें तिथियों का महत्व बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ का महीना है, माघ से भी अच्छा वैशाख का महीना है, और वैशाख से अच्छा भी अगहन है, और अगहन से अच्छा भी जो है वो श्रावण का महीना है। ये साक्षात शिव का महीना है, पराव मास। इसलिए हे सनत कुमार जी, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रतयुक्त हैं। फिर भी मैं तुमसे कुछ प्रधान रूप से उत्तम तिथियों आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार में मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो महीने में 5 बार पड़ते हैं अथवा 4 बार। तो उस श्रावण मास के में मनुष्यों को रोटक नाम का व्रत करना चाहिए। यह रोटक नाम व्रत 3.5 महीने का भैया होता है। वैसे तो ये आषाढ़ से शुरू होता, आषाढ़ सावन भादों आधा कुवार माने पितरपक्ष तक। तो यह लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाला व्रत है। जिसको धन की आवश्यकता है वो इस व्रत को करे, और सभी मनोरथों के सिद्ध करने वाला है भैया। तो हे मुने, मैं उनका विधान आपको बताता हूँ, सावधान होकर के सुन लीजिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान जो है प्रातःकाल यह संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर आप अपनी कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बेलपत्र लाए, तुलसी दल लाए, नीला कमल, लाल कमल, कन्हार का फूल, चंपा का फूल, मालती का फूल, ये सब चीज़ें जो हैं, कुंद का फूल, धतूर मदार का फूल ले आए, और ऋतुकाल के अनुसार भी नाना प्रकार के जो फल और पुष्प होते हैं वो ले आए। भगवान शिव की पार्थिव लिंग की मूर्ति बनाए, उसके खोटसोपचार से पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, शूलधारी महादेव को प्रतिदिन पूजा करके प्रसन्न कर ले। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य है, अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान जो है 5 मोटा मोटा रोटक बनाना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दान कर दे, 2 स्वयं भोजन के लिए रख ले, और 2 देवताओं को चढ़ा दे। बुद्धिमान को चाहिए शेष पूजा करके अनंतर अर्घ प्रदान करे। अर्घ प्रदान करने के लिए केला का फल सलग है, नारियल का अर्घ है, जंभीरी का नींबू है, बीज पूरक है, खजूर है, ककड़ी है, दाख है, नारंगी है, बिजौरा नींबू है, अखरोट है, अनार है, ये सब डाल करके अर्घ दिया जाता है। तो इससे जो है ऋतुफल का अर्घ देने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वह सब अर्घदान में प्रशस्त जो फल बताए गए वो मैंने आपको बता दिया। और उस अर्घदान का फल सुनिए, 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करने का जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, वही इनमें से कोई फल डाल करके अर्घ देने का विशेष फल प्राप्त हो जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले ये व्रत 5 वर्ष तक करें, लगातार 5 सावन में करें। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना है। चांदी या सोने का 2 रोटक बनवाना है। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र से घृत और बिल्वपत्रों की आहुति देना है, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना है। इससे सभी वांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। सनत कुमार जी, अब मैं आपको एक दूसरा व्रत बताता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक उसे भी सुनिए। उससे मनुष्य जो है लक्ष्मीवान हो जाता है,
और पुत्रवान हो जाता, उसका नाम है औदुंबर व्रत। औदुंबर कहते हैं गोलर को। गोलर के पेड़ में ही जा कर के शुक्र की मूर्ति उसे समझ करके उसमें पूजा करनी चाहिए। वही भगवान शंकर भी उसी में समझ लेना चाहिए। वहाँ पर जा कर के उस गोलर की पेड़ की पूजा करे और गोलर के फलों का ही भोग लगाए, गोलर का फल खाए, गोलर का फल का दान करे। इससे जो है बहुत ही फल मिलता है। 33 गोलर तोड़े, 11-11 के 3 भाग के लिए, 1 भाग देवता के लिए, 1 भाग अपने लिए, 1 भाग ब्राह्मण को दान कर दे। और इसी के साथ अन्न का आहार नहीं करना चाहिए, बिना अन्न का रहेगा और शिव जी का और शुक्र भगवान का दोनों की पूजा हो जाएगी। ये भैया 11 वर्ष तक करना है। उसके बाद अंत में उद्यापन करने के लिए सोने या चांदी का जो है वही फल बनवाना है 2 ठो गुलर का, और उसी को जो है दान पुण्य करना है, पूजा करनी है और 108 गुलर के फलों का दान करना है और 108 गुलर के फलों से आहुति करना है। ऐसा कर लेने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये हमने आपको गुलर के पेड़ में पूजा करने का फल बताया, इससे आप सबका कल्याण होगा। बोले श्री उमापति महादेव की जय।